एक दिन दोपहर के समय राजकुमार सिद्धार्थ वन में तपस्या कर रहे थे। उसी वन में एक गडरिया भेड़ बकरियों को मारता पीटता वहां से गुजर रहा था। भेड़ों की दशा देखकर सिद्धार्थ ने गडरिये से पूछा, भाई, तुम इन मूक प्राणियों को बुरी तरह मारते हुए कहां ले जा रहे हो? गडरिया बोला, आज राजा बिंबसार के महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। वहां इन सब की बलि दी जानी है। मुझे वहां ठीक समय पर पहुंचना है, इसलिए मैं इन्हें लेकर राजा के महल जा रहा हूं। इतना कहकर गडरिया फिर भेड़ों को पीटता हुआ आगे बढ़ गया। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे राजा के महल पहुंच गए। जैसे ही बधिक ने बलि देने के लिए तलवार उठाई, दूर से आवाज आई, ठहरो, हिंसा मत करो। सब लोग साधु वेशधारी सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखने लगे। सिद्धार्थ राजा के पास आकर बोले, राजन, यह कैसा यज्ञ है जिसमें मूक पशुओं का वध किया जा रहा है? इस यज्ञ के देवता कैसे हैं जो निर्दोष जानवरों के खून से ही प्रसन्न होते हैं? खून पीकर न तो देवता प्रसन्न होते हैं और न ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है। उल्टा वह पाप का भागीदार बन जाता है। दीन दुखियों की निस्वार्थ सेवा, अहिंसा तथा धर्म ही मनुष्य के मोक्ष का द्वार है। सिद्धार्थ की बात का राजा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तुरंत सभी भेड़ बकरियों को स्वतंत्र करा दिया। महात्मा बुद्ध ने अपनी कुटिया नगर से दूर वीराने में बना रखी थी। वहीं वे अपनी तप साधना में लगे रहते थे। फिर भी अनेक लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और उनसे समाधान पाकर संतुष्ट भाव से वापस जाते थे। बुद्ध की ख्याति सुनकर एक दिन नगर का एक सेठ भी उनके पास आया। उसके पास काफी धन था। तिजोरियों में खजाना भरा पड़ा था। उसका मानना था कि बिना धन के जीवन नहीं चल सकता, लेकिन धर्म के बिना तो कोई काम नहीं रुकता। फिर भी हमेशा धर्म की ही दुहाई क्यों दी जाती है? अपना संशय लेकर वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी शंका सुनकर संत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर की प्रतीक्षा में सेठ कुटिया में ही रुक गया। रात हुई, दीपक जलाया गया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। सेठ ने पूछा, तथागत, दीपक क्यों जल रहा है? मुझे उजाले में नींद नहीं आ रही है। यह और कब तक जलेगा? बुद्ध ने कहा, जब तक अंधेरा रहेगा। सेठ बुद्ध का मुंह देखने लगा। तब बुद्ध ने समझाया, इस दीपक की तरह धर्म की भी इसलिए जरूरत है क्योंकि जगत में अधर्म है। जब तक अधर्म रहेगा तब तक धर्म की जरूरत बनी रहेगी। सेठ को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह संशय मुक्त होकर अपने घर लौट गया। एक बार महात्मा बुद्ध ने अपने दिया नियत स्थान पर बुलाक पारसमणि देने का वचन तर खुदाई करने को कहा। खोदने पर वहां एक लोहे की डिब्बी मिली। बुद्ध ने शिष्य को बताया कि इसी में वह पारसमणि है जो किसी भी धातु से छूने पर उसे सोने में बदल देगी। शिष्य ने काफी अध्ययन किया था। उसने सोचा कि यदि डिब्बी में पारस पत्थर होता तो कम से कम यह लोहे की डिब्बी तो सोने की बन ही गई होती। इसलिए बुद्ध के विदा होते ही उसने वह डिब्बी बेकार जानकर फेंक दी। जमीन पर गिरने से डिब्बी खुल गई और उसमें रखा हुआ पत्थर छिटक कर कहीं खो गया। लेकिन छिटकते समय उसका स्पर्श डिब्बी की बाहरी सतह से हो गया, सो डिब्बी सोने की हो गई। आश्चर्य से जब शिष्य ने निकट जाकर देखा तो उसे मालूम हुआ कि डिब्बी के अंदर पारसमणि को रखने के लिए कपड़े का अस्त्र लगाया गया था। इसलिए उसका सीधा स्पर्श डिब्बी से नहीं हो पाया था और वह सोने की नहीं बन पाई थी। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। हम सब ज्ञान को, सत्य को पाने का साधन समझते हैं, लेकिन कई बार अपने तर्क ज्ञान के कारण ही हम सत्य से दूर हो जाते हैं। शिष्य अपने अधिक ज्ञान के कारण ही सत्य, पारसमणि से वंचित रह गया। किसी राजा ने एक युवक की बहादुरी पर खुश होकर उसे राज्य का सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा की, मगर पता चला कि वह युवक इससे खुश नहीं है। राजा ने उसे बुलवाया और पूछा, युवक, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हारी बहादुरी और साहस इन पुरस्कारों से बहुत ऊपर है। इस पर उस युवक ने जवाब दिया, महाराज, क्षमा करें, मुझे मान सम्मान, पैसा और पद नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। राजा ने सुना तो वह बहुत मुश्किल में पड़ गया। उसने कहा, तुम बड़ी अजीब चीज मांग रहे हो। जो चीज मेरे पास ही नहीं है
वह मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? फिर कुछ सोचकर राजा बोला, हां, मैं एक महापुरुष को जानता हूं, शायद वे तुम्हें मन की शांति दे सके। राजा स्वयं उस युवक को लेकर महापुरुष के आश्रम में गया। वे महापुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे, जो अद्भुत रूप से शांत और प्रसन्न थे। राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की कि वे युवक को मन की शांति प्रदान करें। राजा ने उन्हें यह भी सफाई दी कि युवक ने अपनी असाधारण बहादुरी के लिए यही पुरस्कार मांगा है, मगर मैं खुद ही शांत नहीं हूं, फिर भला उसे कैसे शांति दे सकता हूं? इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूं। इस पर बुद्ध बोले, राजन, शांति ऐसी संपदा नहीं है जिसे कोई ले या दे सके। उसे तो स्वयं ही पाना होता है। उसे न तो कोई दूसरा दे सकता है और न वह दूसरों से छीनी जा सकती है। शांति तो स्वयं ही पाई जा सकती है, उसे कोई और नहीं दे सकता। एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए। एक शिकारी शिकार के लिए वहां गया हुआ था। एक सैनिक भी जंगल में रास्ता भटक गया। तीनों को प्यास लगी। दूर कहीं उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उसमें एक अंधा भिक्षु बैठा था। शिकारी वहां पहुंचा और बोला, ऐ अंधे, मुझे पानी पिला दे, वरना तीर से तेरा जलपात्र फोड़ दूंगा। अंधा बोला, चल भाग, यहां से शिकारी कहीं का नहीं पिलाता पानी। उसी के पीछे सैनिक आया और बोला, अंधे, पानी पिलाकर मेरी प्यास बुझा, चाहे तो धन और वस्त्र ले ले। अंधे व्यक्ति ने चिढ़कर कहा, राजा का सैनिक है, मुझे लोभ दिखाता है, जा, नहीं मिलेगा पानी। तब तक बुद्ध भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, सूरदास जी, थोड़ा सा पानी प्रदान करें तो बड़ी कृपा होगी, प्यास से प्राण संकट में आ गए हैं। अंधा बोला, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरी कुटिया में पधारे, लीजिए, जल ग्रहण कीजिए। पानी पीकर बुद्ध ने कहा, आप देख नहीं सकते, फिर यह कैसे जान गए कि पहले आया व्यक्ति शिकारी, दूसरा सैनिक तथा तीसरा मैं एक साधु हूं? अंधा बोला, भंते, वाणी से ही इंसान की पहचान हो जाती है। बुद्ध ने उससे विनती की, आप इन दोनों को भी पानी पिला दीजिए, ताकि इनके मन की आंखें भी खुल जाए। कर्म की महिमा का बखान करते हुए एक दिन महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को एकत्र कर एक कथा सुनाई। एक बार ज्योतिषियों ने खबर दी कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा। एक मामूली किसान ने हल बखर उठाकर घर में रख दिए कि जब वर्षा ही नहीं होगी तो फिर खेत क्या जोतना। 3 दिन घर में खाली बैठे बैठे वह ऊब गया। सोचा कि अगर 7 साल तक खेत में जुताई नहीं की तो कहीं हल बखर चलाना ही न भूल जाऊं। यह सोचकर उस किसान ने हल बखर उठाया और खेत जोतने लगा। वह खुश था कि पानी बरसे न बरसे, लेकिन मैं अपना काम करता रहूं तो कम से कम खेती का अभ्यास तो बना रहेगा। यही सोचते सोचते जब वह खेत जोत रहा था, तभी आसमान में एक बदली दिखाई दी। अभी तक ऐसी अनेक बदलियां बिना बरसे ही निकल चुकी थी, इसलिए उस किसान ने अब बदलियों की ओर आंख उठाकर देखना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बदली ने तो किसान को ही पुकार लिया। उसने कहा, अरे ओ मूर्ख, तूने सुना नहीं कि 7 साल तक पानी नहीं बरसेगा? क्या तू इस भविष्यवाणी से अनजान है? क्या कर रहा है यह? हम बरसने वाले नहीं हैं। बदली की बात किसान ने सुनी। उसने कहा, बहन, मैं बैठे बैठे घबरा गया था। सोचा कि अपना कृषि कर्म करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना ही भूल जाऊं। पानी बरसे या न बरसे, हल बखर चलाना तो याद रखना है। कहीं भूल ना जाऊं 7 साल में। बदली चकित रह गई। किसान क्या कह रहा है? कहीं मैं भी बरसना ही ना भूल जाऊं 7 साल में। बदली को लगा कि किसान ठीक कह रहा है। सबको अपना अपना काम करते रहना चाहिए और वह बरसने लगी।